जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, मोस्ट स्वागत है। मैंने 2 दिन से आपको भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं इस छोटे से टॉपिक में आपको भारतीय संविधान सभा से संबंधित जो 30 टॉप प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो याद रखना, उत्तर आ जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, जो आपको ऑप्शन में चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन 1946 की 1946 में ये हमारे भारत आया था और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही अपने भारत का संविधान है जो बनाया गया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 3 नंबर पे है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, तो कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में ऊपर वाले तीनों आ जाएंगे और जो चौथा है लॉर्ड एमरी, वो हमारा कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं था और जो ऊपर वाले 3 सदस्य हैं वो ही क्रिप्स मिशन के भी 3 सदस्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही हैं। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ जो बार बार गहरे पेन से किया जा रहा है वो आपको पता ही है कि वो क्या था हमारा, कि वो अध्यक्ष था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा स्क्रीन पे आने जा रहा है। उससे पहले संविधान सभा के कुल सदस्य 389 आपको कंठस्थ याद करने हैं। वर्गीकरण मैंने आपको यहाँ बता दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि जो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन था वो किस प्रकार से निश्चित हुआ था? मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉपिक बताया था कि पहला ऑप्शन ब्रिटिश भारत के 292 है 389 में से, और जो 389 कुल सदस्य थे 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतों के थे 93। तो ये जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पर हमारे, ये तीनों के तीनों सही हैं, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 4। अगला जो प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10 लाख व्यक्ति, क्योंकि 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया गया था। जो हमारे वो 389 सदस्य थे, ये उनके में से जो 296 के लिए चुनाव हुए थे फ्रेंड्स, ये उसके बारे में बातें यहाँ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हैदराबाद है वहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 4 नंबर का ऑप्शन। उसके बाद संविधान की नवी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 1951 में पहला संशोधन हुआ था। इनमें वह विधियाँ शामिल है जो न्यायिक पुनरावलोकन के कार्य क्षेत्र से बाहर है। और अगला ऑप्शन है इसमें, वह 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित की गई। तो याद रखना, यहाँ पर हमारे जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वो देखिए क्या आता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने और ये जो चारों ऑप्शन है इसमें जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नवी अनुसूची है वो 1951 के अंदर ही शामिल कर ली गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तीसरा। चौथा ऑप्शन, नवी अनुसूची में प्राथमिक रूप से विधियाँ हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए के विषयों से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? 3 ऑप्शन है, पश्चिमी बंगाल, पंजाब और तत्कालीन मध्य भारत। तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल से। तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? वो है हमारा पश्चिमी बंगाल। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए 9 नंबर पे है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? याद रखना फ्रेंड्स, जो संविधान सभा की पहली बैठक है 9 दिसंबर
1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पहली बैठक की बात है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो 22 जनवरी 1947 है, इस दिन जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसको स्वीकार किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे संविधान सभा के द्वारा वो 22 जनवरी था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चारों ऑप्शन है हमें दिखाई दे रहे हैं, वो चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो यहाँ हमें इस दृष्टि से सही दिख रहे हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन होगा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहती थी, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वो आपको यहाँ करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि जो 12 नंबर पे आएगा, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे और 2 दिन के लिए ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये रहे थे। देखते हैं कि हम ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, और जो मैंने शुरू में बता दिया था कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष, इसलिए यहाँ हमारा इसका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और वो क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि अस्थायी अध्यक्ष की बात है तो अस्थायी अध्यक्ष हमें सच्चिदानंद सिन्हा करना है, और ये पूछ लिया जाए कि कब बनाया गया था, तो यहाँ हमें इसका आंसर देना है फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है जो बनाया गया था। बार बार आपको इसी पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर पे, जो हम थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहे थे, अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्थायी अध्यक्ष की। अभी बताया था राजेंद्र प्रसाद। जो 4 नंबर पे हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा, और अस्थायी जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो 1 नंबर पे ऑप्शन है यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वो BN राव, वो संवैधानिक सलाहकार था। नेक्स्ट आई गया 13वें नंबर पे क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ध्यान रखना है आपको, वो है BN राव। और ये जो BN राव है ये भी दूसरी बैठक के अंदर ही बनाया गया था जब। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे हमारा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां बनाई थी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अपने 13 प्रमुख समितियां हैं। दिसंबर 46 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो उसका उत्तर है 2 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। किसने स्वीकार किया था? संविधान सभा ने। देखिए फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए और 22 जनवरी 1947 को इन्हें स्वीकार किया। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर पे देखिए, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का प्रारूप है BN राव के द्वारा जो हमारा संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि हम जो 17 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति का जो गठन है वो कब किया गया था। मैंने आपको बताया था 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था, और अध्यक्ष थे इसके भीमराव अंबेडकर और सदस्य थे इसमें 7। तो यहाँ उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चाहे इसे प्रारूप समिति कह दो, चाहे इसे मसौदा समिति कह दो, चाहे इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा 29 अगस्त 1947, क्योंकि प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है। अगला जो क्वेश्चन है वो है देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने आपको भी बताया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ हमारा भीमराव अंबेडकर चौथा ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? मैं आपको अभी बता रही थी कि प्रारूप समिति में सदस्य थे 7, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने बताया आपको उस समय भी बताया था, अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि जो 7 सदस्य थे वो कौन कौन थे? अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर था, अध्यक्ष हो गए। उसके बाद सदस्य जो दूसरा है वो है इसका एन गोपालास्वामी अयंगार, तीसरा लादी कृष्णा स्वामी, चौथा के.एम. मुंशी, पांचवा मोहम्मद शादुल्ला, छठा माधवराव जो बी.एल. मित्र के स्थान पर आया, और 7वां सदस्य था डी.पी. खेतान। और एन माधवराव का ध्यान रखना कि जो बी.एल. मित्र है उसके स्थान पर ही आए थे, और डी.पी. खेतान आए क्योंकि डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद में जो टी.टी. कृष्णमाचारी थे उनको सदस्य बनाया गया था, और बी.एल. मित्र के स्थान पर अपने छठे नंबर के सदस्य एन माधवराव यहाँ पर आए थे। और ये बी.एल. मित्र है, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपको मैंने अभी बताया है कि उन 7 में के अलावा जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ आंसर है हमारा 4 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रारूप समिति से संबंधित नहीं थे। ये ऊपर वाले जो 1, 2, 3 है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? जो प्रारूप समिति थी उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वो आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति मैंने आपको लिखवाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे हमारा, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी के नाम से भी जानते हैं, उन सदस्यों की संख्या हमारे संविधान सभा में कितनी थी? तो वो याद रखना फ्रेंड्स, वो थी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको लिखवा दिया था, जो आपको 4 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? लिखवाया था मैंने खूब अच्छे से, जो हमें यहाँ 2 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा है उसने संविधान को पारित कर दिया था। और यदि लागू करने का पूछ लिया जाए हमें यहाँ पर कि संविधान को कब लागू किया गया, तो उत्तर हमारा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो 26 जनवरी 1950 है। उसके बाद आगे देखिए आप, अगला प्रश्न जो हम पिछले वाले में चर्चा कर रहे थे वही है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, किस दिन से लागू हुआ था? 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान है जो लागू हुआ था, और तब तक जो भारत में जो नियम चल रहे थे वो 1935 वाले अधिनियम के चल रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 27वें नंबर का है फ्रेंड्स, देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जो कुल 389 थे उनमें से 284 जो 2 नंबर ऑप्शन है उन सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता है ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? लिखवाया था मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, जो हमें 3 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, और इसका क्वेश्चन आ जाएगा 22 जुलाई 1947, जो 1 नंबर ऑप्शन में हमें ए नंबर पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे 31 नंबर का आने वाला है, उससे पहले देखिए आप कि जो रामचरितमानस थी उसका लेखक कौन था? देखिए फ्रेंड्स, रामचरितमानस है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ रामचरितमानस का जो लेखक है वो हम तुलसीदास जी को
कर देंगे।